तो ये कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम आप गलत करते हैं। शुरू में ही खुलासा किया कि ये कंटेंट क्रिएट इस तरह से करना अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक दिन आप फंस जाएंगी, आपके साथ हकीकत होता रहेगा। पब्लिक बस कंटेंट मान के एंजॉय करती रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारी बातें बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है, सच का सामना करना सब किसी के बस की बात नहीं होती। पिछले एपिसोड में आपने देखा था अप्सरा मॉम अंबाला से रोते हुए ट्रेन में गई थी घर। कभी भी वीडियो उनका आ रहा था ट्रेन से तो हर हमेशा उनका आंख भींगा हुआ ही रहता था, मुंह पूरा सूजा हुआ था। पूरी पब्लिक में बातें हो गई, हालांकि पब्लिक में भी इस बात का जिक्र चल रहा था कि कहीं न हो जब पब्लिक में पूरा छिया लेदर होगा तो अप्सरा मॉम अपनी सफाई लेकर के सफाई वीडियो आएगी। ये अप्सरा मॉम शुरू से ही यही की हैं, क्योंकि आपको अप्सरा मॉम सोचना चाहिए ये पब्लिसिटी है, पब्लिक आपको इतना पसंद करती है, आप यूं ही कैमरा उठाना और आंख से आंसू गिरा करके डाल देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, हम भी हैं या कोई भी आपसे सवाल ही पूछते हैं, एक सवाल पूछने के लिए जब आपको दर्द होता है, दुख होता है, तो शायद हम लोगों को भी आपके आंसू को देख करके दर्द होता है। उस आंसू को देख करके आज 2-3 दिन से लोग इतने परेशान थे, हर तरह की बातें हो रही थी, लेकिन ये अप्सरा मॉम उस समय तक चुप्पी साधी रही। आपको क्लियर अंबाला वाले घर पे चलते समय ही कर देना चाहिए था, बेटा के सामने में ही। उस समय ही पब्लिक इतनी बोलती कि उनको साथ में जाना पड़ता मजबूरन, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको भी शायद कंटेंट ही क्रिएट करना था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भरपूर कीजिएगा। अब तक के एपिसोड में आपने जो देखा था उस बात को लेकर के अप्सरा मॉम की सफाई वाली वीडियो आ चुकी है, क्योंकि घर के बड़े बड़े लड़के, बड़े युवराज, बड़े बेटे गार्जियन होते हैं और उनकी ही इवेंट थी, उनकी ही सालगिरह थी। ये छोटे युवराज का शादी सालगिरह नहीं था। जब बड़े युवराज की शादी सालगिरह थी, उन्होंने सब चीज अपने हाथ से मैनेज किया था, इसलिए जिम्मेवारी भी उनकी ही बनती है हर चीज करने की। जो गेस्ट आपके यहाँ आए हैं उसको आने से लेकर जाने तक की जिम्मेवारी आपकी है। और बात की करते हैं यहाँ पे छोटे युवराज की। एक वीडियो और आई थी बड़े युवराज की, उसमें वो साफ साफ बताए थे, अपने माँ पे भी ढिगड़ा फोड़े थे और अपने भाई पे भी, कि हमारे यहाँ हम अगर सिवान जाते हैं तो हमारी बीवी भी वहाँ, घरवाली भी काम करती है और हम भी काम करते हैं, तब वहाँ पे रहते हैं। और ये लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ भी नहीं करते, सभी गेस्ट के जैसे रहते हैं। जबकि हालांकि हमारी माने, हमारी ही नहीं बहुत लोगों का भी कहना है कि रंजना को जब जब वहाँ पे देखा गया है तो काम करते ही देखा गया है। बखूबी वो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाई है इनके इवेंट में। और इनकी बहुरिया की, इनकी घरवाली की बात कर ले तो इनकी घरवाली सिर्फ मेकअप से लेकर अपना विध व्यवहार में ही मस्त रहती थी। और जब खाना पीना खाने के लिए बैठती थी, एक मजे की बात तो ये है जैसे लगता है कि कभी कुछ देखा नहीं रहता है, वो वैरायटी देख करके अपने ही इवेंट की, अपनी ही वैरायटी, अपने ही की हुई सामग्री को देख करके वो हैरत होती थी, अरे वाह इतना सारा खाना कभी देखी नहीं थी। बड़ी बहुरिया अपना बखूबी परिचय देती है कि हम किस तरह के मेडिकल के सर्टिफिकेट लेके हम डोलते रहते हैं, झूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं से भी नहीं लगता है कोई भी डिग्री इनके पास है। तो भैया जी का सीधा सीधा आरोप था कि हम जब छोटे युवराज पे छोड़ के गए थे तो उनको नहीं जाना था कहीं भी, लेकिन छोटे युवराज की माने तो उनके भी दिल में चलता होगा। हालांकि रात में तो ये लोग लाइव में धमाल मचाए हुए थे, जैसे लगता है पौवा ढार के धमाल मचाए थे। उस लाइव की तो बात ही मत कीजिए, लेकिन अंदर ही अंदर सब में सब क्रूरता भरा हुआ है, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पे। जब माँ बेटे में क्रूरता आज नजर आ गया तो भाई भाई में क्या ही चलता होगा ऑफ कैमरा, हर किसी को अनुमान लग जाता है, पता चल जाता है। उसके बाद वहां पे भी ये लोग नहीं रुकते हैं, इनकी मम्मी का वीडियो आता है, उसके बाद आज इनकी मम्मी का वीडियो आता है। अप्सरा मॉम का कहना है कि हम अपने, क्योंकि मार्केट में बात चल रहा था, हर कोई बड़े युवराज को ही जिम्मेवार ठहरा रहा था, बड़ी बहुरिया को ही जिम्मेवार ठहरा रहा था, क्योंकि भाई इवेंट आपके घर में, फंक्शन आपका हुआ था, मैनेजमेंट आपको करना चाहिए था, पब्लिक को भरोसा आपसे है ना कि छोटे युवराज से है। छोटे युवराज का वो अपना का खुद का घर नहीं है, कोई भी भाई कोई किसी का नहीं होता है। हालांकि वो बहुरिया कर देती है, लेकिन अगर बहुरिया भी अलग दिमाग की होगी तो वो भी उतना काम नहीं करेगी आपके घर में जाकर के, हालांकि वो करती है। सासू माता का कहना हुआ, जब देखी मार्केट गर्म है, हर तरफ से माँ के लिए वीडियो आ रहा है, क्योंकि माँ जब रोती है ना तो हर माँ का दिल दुख जाता है। इसलिए हम भी वीडियो बनाए, हम भी बहुत इमोशनल हो गए थे। लेकिन जब आज इनकी वीडियो देखे ना
तो ये कहीं ना कहीं अप्सरा मोम आप गलत करते हैं। शुरू में ही खुलासा किया कीजिए, कंटेंट क्रिएट इस तरह से करना अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक दिन आप फंस जाएंगी, आपके साथ हकीकत होता रहेगा। पब्लिक बस कंटेंट मान के एंजॉय करती रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारी बातें बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है, सच का सामना करना सब किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अप्सरा मोम साफ साफ कहती हैं कि हमारा बड़ा बेटा और बड़ी बहुरिया बहुत अच्छी हैं, हालांकि कहीं से भी अच्छे नहीं हैं, कहीं से भी अच्छे नहीं हैं। बात की जाए पैसे की, हर चीज़ वो ऑन कैमरा देते हैं। रंजना की विदाई ऑन कैमरा दिए, बुआ की विदाई ऑन कैमरा दिए। 5,000 रुपया अगर कोई देखे हैं तो बता दीजिएगा। हालांकि यहाँ पे साफ साफ दिखता है, और एक माँ का कर्तव्य भी यही कहता है कि अपने बच्चे को ढक देना। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि फिर छोटे युवराज कैसे जिम्मेवार हैं आपके आंसू के, क्योंकि आपने उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया अपने तरफ से। वो सिकचिलिया टाइप के हैं, वो पब्लिक के साथ भी जो बात करते हैं या पत्नी के भी साथ वो उसी तरह से बात करते हैं, और कंजूस टाइप का आपका वो बेटा है। तो हमको एक बात बताइए, इस तरह से ही आप शादी से पहले उनके साथ एडजस्ट हुआ करते थे, और अभी ऐसा क्या हो गया कि आपको उनकी बात इतनी बुरी लगी कि उस अवस्था में आपने अंबाला में ना दिखाकर गाड़ी पकड़ ली? ये हमें समझ में नहीं आया। अगर बेटा आपको चिटका रहा था, जबकि आपका ही कहना है कि हमें 5,000 रुपया दे करके गया था, तो जिस स्टाफ के साथ आप गांव तक गई, सिवान तक, उस स्टाफ के साथ आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपनी गाड़ी तो थी, गाड़ी तो अपनी थी ना, अपनी गाड़ी से जाकर के हॉस्पिटल में दिखवा सकते थे। यहाँ पे ये हमें नहीं लगा, ये सफाई आपका सूट नहीं कर रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है कि आप एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे को बकरे का बलि बना रहे हैं। लेकिन पब्लिक बहुत फिलहाल होशियार है, बेटा आपका ही है मानते हैं, और आपके बेटे का, अपने बेटे का ही आप भी माँ हैं, ये भी हम मानते हैं। आप सभी फैमिली एक हैं, लेकिन आपने जो चीज प्रकट की है उस पर बातें होगी। यहाँ पे कहीं से भी छोटे युवराज की गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप जिसके जिम्मेवारी पे गए थे, जिम्मेवारी उनकी थी। वो एक कॉल करके बोल भी सकते थे कड़ी आवाज में अपने भाई को कि हाँ तुम क्या कर रहा है, तुम जाकर के सबसे पहले मम्मी को ले जाके फलाने हॉस्पिटल में दिखाओ। ये साफ साफ आपका ये हुआ कि एक पर्दा, झीनी पर्दा डाल देते हैं। तो झीनी पर्दा डालने से पब्लिक की आंख जो है ना, नज़र बहुत कड़ी होती है, बहुत ही बारीकी से देखती रहती है हर चीज़ को। पिछले वीडियो में आपकी बहुरिया भी बयां की थी, आपका बेटा भी, जब ये बात हुआ था ना कि हमारे घर घुस के मारूंगी, किसी ने बोला था, तो उनका कहना था, क्या कहना था पता होना चाहिए आपको, घर घुस के मारेंगे हमारे मोहल्ले वाले। तो शायद मोहल्ले वाले इवेंट में आए भी नहीं थे। क्या रिश्ता है मोहल्ले वाले के साथ, कितना बनता है, वो सब दिख जाता है। पब्लिक फिलहाल बहुत होशियार हो चुकी है। अप्सरा मोम, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अब हर एक बेटा बहू के लिए हमें नहीं लगता। हाँ, रंजना आपकी बहुरिया सही है, उसके लिए आप बड़ाई कीजिए या ना कीजिए, वो ही आपको दिल से हर चीज करेंगी। और आपके लिए सूट लेकर के आई है रंजना, अपनी सासू माँ के लिए गिफ्ट लेकर के आई है, शिमला शायद गई थी। सूट बहुत ही प्यारा लगा हमें देखने में, लेकिन ये सफाई वाली वीडियो हमें पसंद नहीं आई, और हमें सूट नहीं किया कि एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे को बकरे का बलि बनाना, ये माँ बाप क्यों करते हैं? एक छोटे युवराज की बात नहीं है, घर घर की यही कहानी हम देख रहे हैं। किसी बेटे से अगर लगाव हो जाता है ना, उसकी किसी भी तरह की गलती को दूसरे जिस बेटे से लगाव नहीं, उस बेटे पे थोपना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अप्सरा मोम, आपको बुरा लगेगा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन दुनिया की सच्चाई यही है, सच्चाई से सामना करना पड़ता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का है। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।